Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। सीईटी एग्ज़ाम 2024 से और ये अंतिम प्रहार के रूप में ये राजस्थान जीके का भंडारा आप 50 क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज चल रही है दूसरी, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा साथियों, क्योंकि मैंने कंप्लीट पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया है। बस आप अगर अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। उदयपुर, किशनगढ़, आमेर, कोटा। पन्ना मीणा की बावड़ी ये कहाँ पर है? पन्ना मीणा की बावड़ी आपको बतानी है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, आमेर। आमेर कहाँ? अरे जयपुर में, आमेर जयपुर। और देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंटेंट, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में स्थित है। इसे मीणा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और पन्ना की बावड़ी अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। आबानेरी की चांद बावड़ी और हाडी रानी की बावड़ी के समान ही इसमें भी तीनों तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे और भी ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी किस देवी को कहते हैं? थार की वैष्णो देवी, तन्नोट माता जैसलमेर, घेवर माता, ईडना माता, अर्बुदा देवी सिरोही। तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अरे विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, तन्नोट माता जैसलमेर, तन्नोटिया माता, ये आप याद रखें यहाँ पर। और देखो, अर्बुदा देवी है, अर्बुदा देवी ये सिरोही में है, और इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ ये कहाँ पर है? अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है, टोंक है। तो भीमलाट विजय स्तंभ ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, भरतपुर। भरतपुर में है ये। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है? उदयपुर, अनूपगढ़, पाली, चूरू। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, उदयपुर। इसके बाद में देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन ये कब लागू हुआ था? 1967 में, 1919 में, 2007 में, 2012 में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब आगे बात करते हैं। आगे देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों पर कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। तो भोरहाट का पठार, मेसा का पठार, छप्पन का मैदान, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार है? विकल्प यहाँ पर क्या सही होगा? अरे विकल्प ए सही हो जाएगा, भोरहाट का पठार है, मेसा का पठार, छप्पन का मैदान और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इसके बारे में भी देखो, यहाँ पर मेसा के पठार पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। मेसा के पठार पर क्या बना हुआ है? अरे चित्तौड़ का किला स्थित है। नागपाड़ मध्य अरावली में स्थित है, अजमेर। और छप्पन का मैदान कहाँ पर है? छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है, और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार का भाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ झालरापाटन, झालावाड़, और ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ झालावाड़ और कोटा के बीच में स्थित है। हाड़ौती का पठार की बात करें तो यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। 7वां क्वेश्चन देखो, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अजीत सिंह, अजय सिंह, प्रताप सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह।
1739 में चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प डी ठाकुर कुशाल सिंह होगा। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, घेवर माता, तनोटिया माता, आय माता, अर्बुदा देवी। तो रामदेव जी की शिष्या कौन है? विकल्प सी आय माता। आय माता कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर। इसके बाद में देखो यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1970 में, 1968 में, 1935 में, 1975 में। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प डी 1975। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है, देवनारायण जी के बचपन का नाम, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बताओ। उदय सिंह, रामदास, कृष्ण, विष्णु। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था साथियों? अरे उदय सिंह था। और देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? गुर्जर समाज के लोग देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? तो याद रखिएगा, विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी के बारे में यहाँ पर देखो विस्तार से फटाफट देख लेते हैं। देवनारायण जी को गुर्जर समाज इसे विष्णु का अवतार मानते हैं। और देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर, याद रखें। और उपनाम की बात करें तो साथियों देवनारायण जी के उपनाम क्या क्या थे? ऊदल जी, ऊदल जी, औषधियों वाला लोक देवता और आयुर्वेद का ज्ञाता, ये इनके प्रमुख उपनाम थे। विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। और देवनारायण जी के मंदिर की बात करें तो साथियों इनका मंदिर कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? मेला लगता है साथियों। और अन्य देवरों की बात करें, अन्य मंदिर कहाँ पर है? देवमाली ब्यावर में है। देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर में। देवदाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवदाम जोधपुरिया निवाई टोंक। और देवडोंगरी पहाड़ी चित्तौड़ और देवास मध्य प्रदेश। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए देख लो कितनी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, पूर्व दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प क्या सही होगा? विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प ए में क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में दोस्तों। आगे देखो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जबरदस्त है ये। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? 7 सहेलियों का मंदिर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। सहेलियों की बाड़ी की बात करें, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो ये तो झालावाड़ में आ जाएगा। जबकि सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो साथियों ये उदयपुर होगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय ये कहाँ पर है? अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, टोंक। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जयपुर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना ये कब की गई? 1975, 1974, 1574, 1977। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? 1977 होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर 1977 याद रखिएगा ये।
कहाँ पर की गई थी इनकी स्थापना? 1977 में की गई, जयपुर में। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, जनसंख्या किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ए होगा, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन देखो, जनगणना संघ सूची का विषय है जबकि जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। जनगणना तो संघ सूची का विषय है जबकि जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। और जनगणना 2011 के अनुसार आप यहाँ पर देखें विस्तृत जानकारी। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान ये कहाँ पर स्थापित किया गया? जोड़बीड़, बीकानेर, जोधपुर, रामसर, अंताबारा। इसका सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन ए, जोड़बीड़, बीकानेर। और देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? काका जी की बावड़ी ये कहाँ पर है? अजमेर है, बूंदी है, भरतपुर है, जयपुर है। तो काका जी की बावड़ी, अरे काका जी कहाँ रहते हैं? बूंदी में रहते हैं। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर बावड़ियों का शहर कहाँ पर है? बावड़ियों का शहर, अरे बावड़ियों का शहर भी बूंदी को ही कहते हैं। चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? लैला मजनू की मज़ार ये बिजोर गांव, अनूपगढ़। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, जिसे आप वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर डी। अरे विकल्प डी में क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऊँटों के लोक देवता कहलाते हैं। ऊँटों के लोक देवता किसे कहते हैं? हड़बूजी, कलाजी राठौड़, पाबूजी, गोगाजी। तो ऊँटों के लोक देवता कौन है? क्वेश्चन बार बार आया हुआ है ये। ऊँटों के लोक देवता, अरे पाबूजी, पाबूजी को कहते हैं ऊँटों के लोक देवता। और जब ऊँट बीमार होते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी की पूजा करते हैं। और ऊँट कौन पालते हैं? राय का। ऊँट कौन पालते हैं? राय का, रेबारी। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ? कोलुमंड, फलोदी। इसे लक्ष्मण के अवतार मानते हैं। पाबूजी की समाधि डेचू, फलोदी। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। और इनके उपनाम है प्लेग रक्षक, लोक देवता। प्लेग रक्षक, लोक देवता और ऊँटों के देवता। यहाँ पर देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, मारवाड़ का कुंभ किस देवता से संबंधित है? रामदेव जी, पाबूजी, तेजा जी, गोगा जी। तो मारवाड़ का कुंभ, अरे रामदेवरा मेला को कहते हैं। तो रामदेव जी से संबंधित है ये। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, और मारवाड़ का कुंभ, रामदेवरा मेला। इसके बाद में देखो आदिवासियों के कुंभ की बात करें तो ये बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा, डूंगरपुर। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी, बारा। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी, बारा। मेरवाड़ा के कुंभ की, तो मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला, अजमेर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, घोड़े का तीर्थ स्थल माना जाता है। अरे घोड़े का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल, कुचामन दुर्ग, गुरु शिखर, मचकुंड, आलमजी का धोरा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आलमजी का धोरा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डोरा, धरियन, सेक्टर, पलाया। तो गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, धरियन कहते हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है डोरा। और गतिशील रेत के टीलों को क्या बोलते हैं? राजस्थान की स्थानीय भाषा में इसे धरियन कहते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, आचार्य तुलसी ने अणुवृत्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में, 1950 में, 1970 में,
1942 में। यहाँ पर इसका सही विकल्प ए 1949 होगा दोस्तों, 1949। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया? कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 7, 5, 8, 4। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, 4 भागों में। और साथियों ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो, BWHW शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 10 से लेकर 20 सेमी। दूसरा है BSHW अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में देखो यहाँ पर CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये चौथा कौन सा है? AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेमी। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये चारों भाग है कोपेन के अनुसार। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अरे विकल्प बी में क्या है? बनास, बनास नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन, लूणी बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, चंबल बेसिन में मिलते हैं राजस्थान में बीहड़। आगे बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? 5 पीरों में रामदेव जी, पापू जी, गोगा जी, मेहा जी, तेजा जी। तो यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण कुंभा ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने, मान सिंह ने। जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। विकल्प सी में क्या है? सवाई ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया, ये याद रखें यहाँ पर। और देखो, सवाई ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट नामक इमारत जयपुर में 1749 में बनवाई। ये इमारत 1748 में हुए मराठों के साथ राजमहल युद्ध के बाद बनाई गई और इस इमारत को सरगासूली भी कहते हैं। तो ये जानकारी है जो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक जिसका निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक जिसका निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया गया? खमनौर की पहाड़ियों पर, मोती डोंगरी पर, अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर, बदनौर की पहाड़ी पर। यहाँ पर देखो वह पहाड़ी कौन सी है? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक जिसका निर्माण तो अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी होगी ये। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, 1974 में। 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। और इसके बारे में आप यहाँ पर देखें, कृषि विपणन के अंतर्गत, कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि गतिविधियां शामिल है और कृषि विपणन बोर्ड किसानों की मदद करता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1920 में, 1980 में, 1889 में, 1988 में। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई?
यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा साथियों, 1889 में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 में ब्यावर में की गई। कहाँ पर की गई? ब्यावर में। कब की गई? 1889 में। और राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित किया गया। वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें तो साथियों सूती वस्त्र उद्योग याद रखें। इसके बाद में देखो यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, 1936 में, 1938 में, 1947 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? हाँ, यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इसके बारे में आप ये भी याद रखें, जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में, किसने? जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष थे। और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए रणछोड़ दास की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ। तो यह भी आप ध्यान दें यहाँ पर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया? राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया? 1874 में, 1853, 1893, 1899। तो राजस्थान का पहला रेल मार्ग ये कब खोला गया? हाँ, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए होगा, 1874 में। 1874 याद रखें। और देखो यहाँ पर राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1963, 1 अक्टूबर 1964, 1 सितंबर 1964, 1 अक्टूबर 1963। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी सही होगा, 1 अक्टूबर 1964। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, विकल्प बी 1 अक्टूबर 1964। ये आप याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो वह कौन सा जिला है? जोधपुर है, अजमेर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले आप उदयपुर के बारे में ये भी नोट करें कि झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। इसके बाद में देखो 37 नंबर का क्वेश्चन, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बगरू। तो थेवा कला कहाँ की है? अरे प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़। ये याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा साथियों। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, गडरा का शहीद स्मारक बना हुआ है। गडरा का शहीद स्मारक ये कहाँ पर बना हुआ है? करौली, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर। गडरा का शहीद स्मारक, हाँ, इसका सही विकल्प डी होगा। गडरा का शहीद स्मारक ये कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर। और देखो यहाँ पर गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर, और यह स्मारक बाड़मेर में स्थित है। 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेल कर्मचारियों की स्मृति में बनवाया गया। 39 नंबर का क्वेश्चन, जुबली क्लॉक टावर का संबंध किस जिले से है? जुबली क्लॉक टावर का संबंध कौन से जिले से है? अजमेर है, राजसमंद है, सलूम्बर है, नागौर है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए अजमेर होगा। जुबली क्लॉक टावर अजमेर में है। निर्माण 1887 में करवाया गया।
महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति में अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने जुबली क्लॉक टावर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति स्मारक बना हुआ है। अमर जवान ज्योति स्मारक ये कहाँ पर बना हुआ? जयपुर में, दिल्ली में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो अमर जवान ज्योति स्मारक ये कहाँ पर बना हुआ है? इसका सही विकल्प होगा जयपुर होगा। सही विकल्प ए जयपुर। अमर जवान ज्योति स्मारक ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है साथियों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो खनिजों का अजायबघर अरे राजस्थान को कहते हैं। खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं? राजस्थान को। 42 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में गोटन नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन नामक स्थान पर किसका उत्पादन होता है? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच के लिए, धातु उद्योग के लिए। तो गोटन नामक स्थान पर कौन सा उद्योग चल रहा है? विकल्प बी होगा, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये गोटन नामक स्थान है, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। विकल्प भी सही होगा यहाँ पर। और देखो यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो स्थापना कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना लाखेरी, बूंदी। और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र चित्तौड़गढ़ में। 43 नंबर का क्वेश्चन, वीर सतसई किसकी रचना है? वीर सतसई बांकीदास, श्यामलदास, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण। तो वीर सतसई ये किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखो 44 नंबर का क्वेश्चन, राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला सौर ऊर्जा पार्क फलोदी, बड़ला, पोखरण, बाप। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे सौर ऊर्जा पार्क की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ला सोलर। याद आया? विकल्प भी सही होगा यहाँ पर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? हरसोट, हरसोट किस खनिज को बोलते हैं? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, बोंटोनाइट। बताओ हरसोट किस खनिज को कहते हैं? अरे इसका सही विकल्प साथियों ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, जिप्सम। 46 नंबर का क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है। अरे मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला बालोतरा में, नागौर में, भरतपुर में, जयपुर में। तो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला ये ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प ए सही होगा, बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा याद रखें यहाँ पर। और देखो आगे, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में। राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर? नागौर जिले में। और महाशिवरात्रि पशु मेला का आयोजन करौली में होता है। गोमती सागर पशु मेला आयोजन झालरापाटन, झालावाड़। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गंगानगर में स्थित। यह कहाँ पर है? गंगानगर में स्थित है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखो, 33 सागर के प्रमाण के लिए उपयुक्त सत्य कथन है। यहाँ पर सत्य कथन बताना है कौन सा सही है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, औषधि चट्टानों की प्रधानता, जिसके कारण कोयला, खनिज तेल मिलते हैं, उपयुक्त सभी। तो 33 सागर के प्रमाण के लिए ये सभी बातें सही है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान की किन किन नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान की किन किन नदियों का उल्लेख है? सरस्वती, दृष्टवती, अपाय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं तो इनका उल्लेख है तीनों का।
विकल्प डी सही होगा। ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान की 3 नदियों का उल्लेख है, सरस्वती, दृष्टवती, अपाय। ये याद रखें यहाँ पर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, पाहेबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था? पाहेबा साहिबा का युद्ध ये कब हुआ था? 1542-46 में, 1541-42 में, 1544-45 में, 1547-48। तो पाहेबा साहिबा का युद्ध ये कब हुआ था? विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1541-42। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था। राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? सन बताना है आपको यहाँ पर। 1990 से 2000, 1890 से 1891, 1899 से 1900 में, 1945 से 1955। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अरे राजस्थान में छप्पनिया अकाल ये कब पड़ा था? 1899 से 1900। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसके बारे में देखो थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पर, छप्पनिया अकाल विक्रम संवत 1956 में या ईस्वी 1899 से लेकर 1900 याद रखें आप यहाँ पर, 1900, 1899 और 1900। और विक्रम संवत की बात करें तो 1956। बीकानेर में नहीं बल्कि संपूर्ण राजपुताने में पड़ा था ये छप्पनिया अकाल। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास महत्वपूर्ण है, और अगली टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। बने रहिए लगातार और देखते रहिए धमाकेदार MCQs सीरीज। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।